नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत का पारा एक बार फिर हाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इस बार चुनाव होंगे नगर निगम के, जिसमें चुने जाएंगे पार्षद और मेयर। तो कौन बनेगा मेयर और कैसे होंगे आपके पार्षद, इसी पे चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद के अंदर रानीता सिंह से हम बात कर रहे हैं, जो कि महानगर उपाध्यक्ष हैं। जानने और समझने की कोशिश करते हैं गाज़ियाबाद के अंदर सियासत का रंग कैसा है और क्या करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। रानीता जी, सबसे पहले क्या करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, स्पेशली गाज़ियाबाद में? जी, पहले तो जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं रानीता सिंह महानगर उपाध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि महानगर में, तो अभी संगठन के द्वारा हम लोग पूरे संगठन के रूप से जो हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड से लेके शक्ति केंद्र से लेके बूथ तक एकदम लगा हुआ है। और अभी हमारे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन चल रहा है, 17 सितंबर को था, और इससे लेके और 2 अक्टूबर तक इसको हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। तो अभी तो संगठन का जो दिशा निर्देश है तो वो चल रहा है, और बाकी तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी कभी बंद करती नहीं। हमारा तो 24 महीने और 365 दिन और प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो दिन हो या रात हो, पूरा संघर्षशील है और बिना किसी लोभ और लालच के वो पूरा कार्य करता है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो एक पॉलिटिकल आपका स्टेटमेंट है, पार्टी इस तरह से काम करती है, सभी को पता है। कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, पदाधिकारी भी चेंज हो गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हो गए, कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। उसमें क्या तय हुआ है, क्या करने जा रही है पार्टी, वो मैं जानना चाहता हूँ, स्पेशली आम आदमी पार्टी को लेकर, जो कि एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में आपके सामने खड़ी हुई है। कोई भी हम लोगों के सामने पहली बात तो चैलेंज के रूप में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है, और आप सभी पिछले 2014 से लेकर अब तक का जो देखेंगे, तो सिर्फ वो अपने कार्यों के आधार पे हम लोगों ने चुनाव को जीता है। और आगे जो नगर निगम का चुनाव है, अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत और संगठन की मजबूत इच्छा शक्ति और सभी से हम फिर से एक बार 100 के 100 वार्ड जीतेंगे और बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कहा जा रहा था सेवा पखवाड़ा का जो है कोई भी राजनीतिक रंग नहीं है, लेकिन आपने, जैसे ही मैंने नगर निगम चुनाव की बात की, अपने सेवा पखवाड़े का जिक्र किया, यानी कि इसका भी एक राजनीतिक रंग है। इसके जरिए आप कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं या समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटों की लामबंदी कर रहे हैं या ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? जैसे कि उत्तराखंड थीम की हम बात करें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष हम लोग ये एक पखवाड़ा हमारा चलता है। और चूँकि पहले हम लोगों का क्या था कि मान लीजिए मिठाई खिलाइए, लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसने कहा कि नहीं, हमें जो है सेवा के कार्य करना है। तो आप देखिए 17 तारीख को ब्लड डोनेशन हुआ, स्वच्छता अभियान हुआ और जल संचयन का हुआ। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे हम देश को एक नई दिशा और लोगों को एक सहायता प्रदान कर सकें। तो हमारा मकसद लोगों के बीच में जाके सेवा करना है, और यही मुख्य उद्देश्य संगठन का है। और चुनाव तो बहुत होते हैं और जीते भी जाते हैं, और जीतते हैं हम लोग संगठन की कार्य पद्धति से और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से। सेवा पखवाड़ा का आयोजन हुआ था कुछ दिन पहले गाज़ियाबाद के अंदर, जिसमें गाज़ियाबाद के सब अभी चल रहा है जी। गाज़ियाबाद के साथ 2 अक्टूबर तक चलेगा, बापू की जयंती तक। 17 सितंबर से शुरू हुआ, 2 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन ये सेवा पखवाड़ा क्यों महत्वपूर्ण है, खास तौर से उत्तराखंड का? गाजिया सांसद जनरल वीके सिंह वहाँ मौजूद थे, महापौर आशा शर्मा वहाँ मौजूद थी, विधायक साहिबा सुनील शर्मा वहाँ मौजूद थे, विधायक अजीत पल त्यागी वहाँ मौजूद थे, मंत्री नरेश कश्यप भी वहाँ पहुँचे, पूर्व महापौर आशु वर्मा भी वहाँ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के एक से एक दिग्गज नेता, विधायक, सांसद वहाँ मौजूद थे, फिर भी इसका कोई राजनीतिक रंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है रानीता जी? देखिए, जैसा कि आपने वो विषय ही देखा कि विविधता में एकता, वो ऐसा विषय ही था कि जहाँ पे हमारे संगठन के द्वारा, यहाँ हमने उत्तराखंड समाज का था, हर जगह पे अलग अलग हमारे समाज के लोग, कहीं पे गढ़वाली, यहाँ पे गढ़वाली थे, कहीं पे कश्मीरी हैं, कहीं बिहारी हैं। तो ये अपना एक कार्यक्रम है ताकि सभी समाज के लोग और सभी धर्म संप्रदाय के लोग हमारे बीच में आए, हम लोगों से मिले, और एक जो उनकी शैली होती है उसको हम अपना सकें और लोगों के बीच में जा सकें। और ठीक है, चुनाव होते हैं और अपने तरीके से होते हैं, और बड़े बड़े चुनाव हैं, निगम का चुनाव भी आया है, और हम लोग तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। और आपसे बार बार हम यही कह रहे हैं कि हम 100 के 100 सीटें जीत रहे हैं,
और हमारी मेयर भी की सीट भी हम जीतेंगे प्रचंड बहुमत से, जो पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के कार्यों को, मुख्यमंत्री जी के कार्यों को, जो ना गुंडा राज और ना भ्रष्टाचार के संकल्प के साथ 2017 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया और आज दोबारा से 2022 में फिर वो मुख्यमंत्री बने। और आप देख सकते हैं जिस तरह से भू माफिया और जो भी जितने भी इस तरह के लोग थे, जमीन मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ। आपका उत्तराखंड का कार्यक्रम था जिसका आपने जिक्र किया, इतने नाम मैंने गिनाए। 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया था अंकिता भंडारी को लेकर, लेकिन किसी भी नेता ने कुछ भी उनके बारे में नहीं कहा। ये कैसी बात हुई? देखिए, हमारे यहाँ देश में प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सदैव हमारी नारी शक्ति के सम्मान में सदैव आगे रहे हैं, और ऐसी कोई भी घटना होती है तो सदैव वो लोग आगे हैं। और जो बेटी का आप जिक्र कर रहे हैं उसके साथ भी न्याय होगा, और सदैव न्याय होता है, उसके साथ भी न्याय होगा। जी। तो अभी आपने सुना रानीता सिंह को। रानीता सिंह कह रही हैं कि 100 की 100 सीटें वो जीत कर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को चैलेंजर के रूप में नहीं देखते हैं, और समाजवादी पार्टी तो वो कहीं गिन ही नहीं रहे कि है, कहीं भी है या नहीं, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो आने वाले समय पता चलेगा कि शहर की सरकार कैसी होगी, किस तरह के लोगों को अब चुनकर लेकर आते हैं और कौन बनेगा आपका मेयर, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर।